निर्मला सीतारमण ने तो कई सेक्टर्स के लिए सौगातों की बात कही गई है, तो कुछ लोगों को मायूसी भी हाथ लगी है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव यहां पर नहीं हुआ है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 9वां बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया। करीब 1.5 घंटे तक बजट भाषण हुआ और उसमें कई अहम बातें हमने देखी हैं। हर सेक्टर के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। तमाम चीज़ें सस्ती हुई हैं, कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं, शराब महंगी हुई है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो 9वां बजट पेश हो चुका है और करीब 1.5 घंटे तक निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण दिया और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। उम्मीदें काफी थी इस बजट से, जो आवाम थी तमाम तरह की आस लगाए बैठी थी कि क्या कुछ खास रहता है, क्या नया इस बार हमें देखने को मिलेगा। और जब बजट पेश हुआ तो क्या कुछ अहम रहा इस बजट में, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है और साथ ही साथ तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर कई घोषणाएं यहाँ पर की हैं, कई योजनाओं की बात कही गई है। ईस्ट इंडिया के लिए सौगातों की बात की गई है और हमने देखा है जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां के लिए भी कई अहम चीजें इस बजट में रखी गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि बजट पेश हो गया है 2026-27 का और इसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी को सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्स स्लैब से ही होती हैं कि क्या कुछ खास इसमें होगा, क्या नया हमें देखने को मिलेगा, क्या इसमें कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। लेकिन इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये साफ कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से। और तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिनके बारे में इस दौरान चर्चा की गई है। कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, कई चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी बजट जिस सेक्टर के लिए तय किया गया है वो कितना कारगर साबित होता है, कितना फायदा लोगों को उससे पहुंचता है, ये बहुत अहम होगा। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास इस बजट में हमें देखने को मिला है।